नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर की। जी हां, हम अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर इसलिए नहीं कहते हैं, इसकी वजह है और कई ऐसी वजह है जिस वजह से इसकी तुलना हम कभी कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड दाऊद के नेटवर्क से भी करते हैं। मतलब जिस तरीके का दाऊद का नेटवर्क है, ठीक उसी तरीके से मुजफ्फरपुर में भी अपराधियों का नेटवर्क रहा है। शंभू मंटू का जब दौर आया तो शंभू नैनीताल में और मंटू मुंबई में, कभी वो मुजफ्फरपुर का आदमी उसे देखा तक नहीं। एक दौर था, सिर्फ उसका नाम चलता था। अशोक सम्राट का दौर था, मिनी नरेश का दौर था, रामानंद का दौर था, छोटन शुक्ला का दौर था, मुन्ना शुक्ला का दौर था, भुटकुन शुक्ला का दौर था। हर तरह के अपराधियों का, बाहुबलियों का एक दौर रहा है मुजफ्फरपुर में। और वो बाहुबली और का जो नेक्सस रहा है, वो नेक्सस राष्ट्रीय फलक पर रहा है, यूपी के बाहुबलियों से रहा है। याद होगा आपको प्रकाश शुक्ला ब्रज बिहारी की हत्या में किस तरीके से IGMS में घुस कर मारा था PMCH में, याद है ना। तो नेक्सस है, वो नेक्सस है बिहार के। मुजफ्फरपुर के अपराधी चले जाते हैं गोरखपुर, लखनऊ, वहाँ से यहाँ आ जाएगा। रोसड़ा में नरसंहार हुआ, त्यागी रोसड़ा में आकर नरसंहार किया था। वो एक नेक्सस है इस दौर का, क्योंकि उस रोसड़ा नरसंहार में जिसका नाम आया उसका रिश्ता मुजफ्फरपुर से था, और मुजफ्फरपुर का कनेक्शन हमेशा यूपी के डॉन से रहा है, और यूपी के डॉन का कनेक्शन हमेशा मुंबई के डॉन से रहा। तो ये नेटवर्क है, इसलिए हम कहते हैं कि बिहार में अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर है। और देखिए, बिहार में पहली बार 47 का अगर इस्तेमाल कहीं हुआ तो वो भी मुजफ्फरपुर ही था, जहाँ अशोक सम्राट ने चंदेश्वर सिंह की हत्या की थी, छाता चौक पर कहा जाता है। और पहली बार 47 का किसी ने नाम सुना था, कश्मीर के आतंकियों के पास 47 जैसा हथियार होता है, उस हथियार का इस्तेमाल हुआ था चंदेश्वर सिंह की हत्या में। और चंदेश्वर सिंह छाता चौक पर खड़ा होकर अपने बेटा के शादी के कार्यक्रम के लिए सम्मान लदवा रहा था, और जो गोली मारा, वो गोली सामने में जो ग्रिल था, ग्रिल, अरे वो ग्रिल को जो उसको जो ग्रेड किया, पुलिस भी नहीं दिखा उस समय। बिहार पुलिस के पास भी 47 नहीं था। हैरान था कि इतना बड़ा बड़ा बुलेट किस चीज़ का, और इतना छेद, मतलब जितना गोली चंदेश्वर सिंह को लगा, कहीं शरीर पर दिख नहीं रहा था कि गोली आर पार हुआ या कहाँ गया। 47 का मार तो इसी तरीके से होता ही है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर करिए अपराध में, तो मुजफ्फरपुर का अपराधी नंबर 1 रहा है। मोबाइल सर्विलांस वगैरह पटना उटना में क्या बात करते हैं हम, जो बेगूसराय में रहा है, बेगूसराय का मुजफ्फरपुर का जो रहा है, मुझे बेगूसराय का भी सब भाई वहीं जाकर अपना शरण लेता है, क्योंकि बेगूसराय का अपना मिजाज है। तो वहाँ मुजफ्फरपुर में टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे रहा है अपराधी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी जो आशुतोष शाही की हत्या हुई, इसमें जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, हैरान रह जाएंगे। और कैसे ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ होगा। CCTV का जो पासवर्ड है, ID है, वो अपराधियों के पास था, और आशुतोष तिवारी घर से निकला, वो देख रहा था CCTV पे। वकील के यहाँ पहुँचा है, देख रहा था CCTV से। वहाँ कौन कौन बैठा हुआ है, सारा कुछ मॉनिटरिंग हो रहा था CCTV से। आप खोजते रहिए, मोबाइल का लोकेशन खोजते रहिए, व्हाट्सअप कॉल भी आप ट्रेस करते रहिए। सोचे थे ये बात कि आपके घर का जो CCTV कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा का पासवर्ड और ID क्रिमिनल के पास मिल गया, और आपका लोकेशन देख रहा है कि आप खाना खा रहे हैं, आप निकल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन कौन आपके साथ जा रहा है, और कहाँ गए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ किस तरीके से। अब पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है। और ये जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस तरीके का इस्तेमाल शाही की हत्या में हुई है। जिस CCTV के सहारे अपराधियों की पहचान करती थी पुलिस, अब उसी CCTV के आधार पर, उसी CCTV पर नज़र गड़ाकर, उसी को लोकेट करके, उसी पाथ के सहारे
अपराधी अब जिसको काम तमाम करना है उसका लोकेशन, पोजीशन, कहाँ कौन बैठा हुआ है, वहीं से मॉनिटरिंग कर रहा है। मतलब याद करिए, मुंबई में जो घटना घटी थी 9/11, उसमें बहुत देर बाद पकड़ा है ना, कि हर जगह टीवी पर लाइव चल रहा था कि ये फलाना जगह पहुँचे, वो निकले, और वहाँ से पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन दे रहा था कि देखो एसपीजी घुस रहा है। देखो दिल्ली से फलाना फोर्स चल रहा है। बाद में पता चला कि वो सारा इन्फॉर्मेशन लाइव से रहे, तो लाइव चलाने पर रोक लगा दिया गया। तो उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शाही के हत्या में हुआ पहली बार, और पुलिस इसको उस बिंदु पर जांच कर रही है कि कैसे पता चल। मेरा सोर्स बताया कि ये तरीका अपनाया गया है, अपराधियों ने ये तरीका अपनाया। और जिन 6 लोगों को उसके परिवार ने अभियुक्त बनाया है, उसमें एक मंटू शर्मा भी है, वही शंभू मंटू। शंभू तो चुनाव लड़ा था राजद से, ये मंटू है। शंभू मंटू चर्चित रहा है एनएचआई में, कोई भी ठेकेदारी बिना उसकी मर्जी, मतलब समझिए कि अपराधी मुजफ्फरपुर का, और पूरे बिहार का एनएचआई का ऑफिस पटना के ऑफिस में भी उसके इच्छा के विपरीत कोई काम नहीं कर सकता था। 1-2 लोग आए भी तो मारे गए। अनंत सिंह भी एनएचआई पर नज़र नहीं डलाते थे, सूरज भानरा की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस तरह के मुजफ्फरपुर अपराधियों का नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, नेपाल से लेके मुंबई से लेके यूपी तक। और इस ग्लोबल नेटवर्किंग में भी ये चीज़ें सामने आई हैं। अब जरा ये जान लीजिए, पुलिस के जो भी थ्योरी हो, जो अभी तक पता चला है कि शाही की हत्या क्यों हुई, मेयर की हत्या का, इस हत्या से क्या राज है छुपा हुआ है। तो एक ऑडियो सुनिए जिसको लेकर विवाद हुआ, और ये ऑडियो में मंटू शर्मा की आवाज़ है, जिसमें शाही के एक पार्टनर को वो फ़ोन करके धमकी दे रहा है, और शाही ही इस ऑडियो को वायरल कराया जिस मामले में उस पर केस हुआ था। ज़रा उस ऑडियो को सुनिए और देखिए अंदाज, मंटू शर्मा के बोलने का अंदाज ज़रा सुनिए। चलाने से तू 36 जगह से हाथ पांव मार रहा है, तुम क्या समझ रहा है? तुम जल में रख के मगर से बैर करेगा तू? अब भैया हम इसमें क्या कर दिए हैं? अब हम इसमें क्या कर दिए भैया? जो बात अब इनसे भी हुआ, उनके तो बात हो भी किया, हम बोले भी कि हम इसमें नहीं रह रहे हैं, हम या तो फ्री कर दीजिए हमको इसमें से। अब हम क्या कर रहे हैं भैया बताइए? तुम हो या न हो, जो तुम्हारा फाइनल हुआ है वो तुमको पहुंचाना पड़ेगा। तुम हो या न हो उससे मतलब नहीं है। जैसे जमीर या भाड़ में, जमीर से मतलब नहीं है। तू इतना न जैसे अपने आप को सियाना साबित कर रहे हो, अब तुम्हारे सियानेपन की जैसे मतलब हमको सोचना पड़ेगा। तुम जो सियाना बन रहे हो ना, तुम्हारे सियानेपन के लिए जैसे हमको सोचना पड़ेगा। तू तो फजीहत करा के रख दिया तू हमरा। तू कहाँ क्या क्या बोला है, सब धीरे धीरे निकल के आ रहा है। हमारा कहीं भैया बातें नहीं है किसी से। इतना हम अपनी फजीहत कराने, तुम अपनी हम फजीहत कराने के लिए तुमको हम रहने देंगे तुमको? हम तो हम कहाँ भैया क्या बोले हैं? नहीं, तुम मेरे लिए नासूर बनते जा रहे हो। तुमको तो हम हल्के में लिए थे, तुमको तो सोचे थे कि चल भाई तुम आ गया है, अपने लोग का रिश्तेदार है, सब कुछ है। अपराधी किसी का होता है रे, अपराधी किसी का हुआ है, आज सकले इतिहास गवाह है। किसी का नहीं होता है, अपने सगे का तो झाट नहीं होता है। तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? तुमको तो इतना दिन रह गया, तुम तो जैसे तो ईश्वर की कृपा है जैसे, मतलब तो सोच लिया कि फुदुआ से डब्लू जहां से बात करा देगा तो तू जैसे बक्सा जाएगा तुझे। तो कौन दुनिया में घूम रहा है? आज से बातचीत तुमसे कांटेक्ट करना बंद कर दे आदमी। बोलो, तुमसे कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं। तो भैया इसमें हमको कहे मतलब खाते हैं, तुम चला लेता है धंधा जैसे, तो कैसे रह लेता है? तो हम इसमें भैया हमको जो बोल रहे हैं, हम इसमें बोलो, आवाज आ रही है तुम्हारी। भैया बोलो। अच्छा लग रहा है, तुम्हारी आवाज हमको बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए कि शायद लगता है कि तुम जो स्थिति में चल रहे हो ना, तुम्हारी आवाज ज्यादा देर तक नहीं निकलने की स्थिति है। क्या कह रहे हो? पैसा का तुम क्या बोल रहे हो? पैसा के बारे में बात करो, मेरे कान को अच्छा लगेगा। और तुमको अब डायरेक्ट आना पड़ेगा तुमको। तुम्हारे पास कोई विकल्प अब नहीं बचा है, सारा विकल्प तुम इस्तेमाल कर लिए और सारा फजीहत करा दिए तुम सब पूरे मार्केट में। तुम जैसे मेरा, तुम इसका गोविंद का तो छोड़ो, तुम मेरा भी फजीहत करा दिया।
ये तो हम इसमें क्या किए हैं? हमको तुमको लगता है कि शहर में अब कोई बचा है कि जैसे मतलब बात न करे हमसे? तो हम इसमें भैया तो आपने सुना कि ये, और इस ऑडियो को वायरल कराया शाही ने। और उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर में शराब का भी सिंडिकेट चलता है और कहा जा रहा है कि उस सिंडिकेट पर गोविंदा का बर्दाश्त है। कहा जा रहा है कि उस सिंडिकेट पर जो पुराने दादा लोग रहे हैं मुजफ्फरपुर के, उनका बर्दाश्त है। वो सब ये सारा नेटवर्क शराब के धंधे में, ट्रक का ट्रक शराब उतरता है वहाँ। तो यही करोड़ों का शराब कहा जा रहा है कि शाही जो है गोविंदा का पकड़वा दिया। लड़ाई और बढ़ गया और पब्लिक इमेज ये बनाने की कोशिश हुई कि मंटू शर्मा को तो हम ध्वस्त कर दिए। उसके हर एक ठिकाने पर उसके इच्छा के विपरीत कल्याणी का जमीन डील कर दिया। उसके इच्छा के विपरीत गोबरसही में कोई ज़मीन था वो डील कर दिया। उसके इच्छा के विपरीत वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के पास कोई ज़मीन था, शाही उसका डील कर दिया। और ये हवा बनाने की कोशिश करने लगे कि भाई इसका अब वजूद नहीं रहा, अब मंटू शर्मा का खेल खत्म है, अब हमारी बात साथ चलेगी। कहा जा रहा है कि यही विवाद का कारण बना। और उसके बाद इसमें पहली बार मुजफ्फरपुर के शूटर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पटना और बक्सर के शूटर की चर्चा आ रही है कि ये पूरे तौर पर मतलब नॉर्थ और साउथ वाली बात है। हथियार जो जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, पहली बार बिहार में उस तरीके का पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है जो पिस्टल सेना के यूज करती है, वो भी अपने अधिकारियों को वो पिस्टल मुहैया कराती है। बहुत ही शॉर्ट गन पिस्टल होता है, मारक क्षमता उसकी बहुत ज़बरदस्त है। उस पिस्टल का इस्तेमाल किया और कहा जा रहा है कि एक नहीं दर्जनों पिस्टल उन लोगों के पास, अपराधियों के पास थी। क्योंकि 4 जो उनका गनर था, उस गनर के पास जिस तरीके का आर्म्स था, अगर आर्म्स ब्लास्ट फायरिंग हो जाता तो फिर बहुत मुश्किल था। इसलिए पूरी तैयारी के साथ गया था। और हर 15 मिनट के अंदर में, क्योंकि इस खेल में वकील भी शामिल थे, परिजन का कहना, क्योंकि मिठनपुरा से लेके वकील साहब के घर तक की दूरी में कुछ ऐसा नहीं है कि तुरंत इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को चला जाए। और मोबाइल का लोकेशन इसलिए नहीं मिल रहा है कि सीसीटीवी का इस्तेमाल हो रहा था। तय किस तरीके का अंडरवर्ल्ड है मुजफ्फरपुर कि सीसीटीवी के सहारे अपराधी शाही को लोकेशन ले रहा था कि अब कहाँ पहुँचा, अब कहाँ पहुँचा। और उसके बाद वकील के घर में बैठा तो कहाँ इसका बॉडीगार्ड कहाँ है, क्या है, नहीं है, वो सारा कुछ लोकेशन, और उसी आधार पर लोकेशन व्हाट्सएप मैसेंजर पर एक दूसरे से वीडियो, हर किसी के व्हाट्सएप पर वो कहीं भी किसी के मोबाइल पे खुल जाएगा। वो अगर पासवर्ड आईडी आपको मिल जाए तो सीसीटीवी आपके घर पर है और देख रहा है अपराधी, सब मोबाइल पर देख रहा था कि कहाँ कौन बैठा है, उसी लोकेशन पर सब अपना फायर किया। फिलहाल 3 लोगों के पकड़ने की बात आ रही है, लेकिन जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है ये तय मानिए कि बहुत कुछ होने वाला नहीं है। जिस गोविंदा की पूरी तस्वीर आई मेयर के हत्याकांड मामले में, वो गोविंदा बाहर घूम रहा है, शराब का सिंडिकेट चला रहा है। मंटू शर्मा मुंबई में है, ऐश कर रहा है, 50 लाख रंगदारी दो नहीं तो मार देंगे, सुने ना वीडियो में। तो जहाँ करोड़ों का आमदनी हो रहा है वहाँ इस तरीके का आर्म्स का इस्तेमाल तो भाड़ा पे मिल जाएगा, एक दिन के लिए खरीद लेगा, क्योंकि उसका भी अपना सिंडिकेट है। एक बात समझते हैं कि नहीं, जो गोली का इस्तेमाल होता है वो गोली कहीं प्राइवेट आदमी को मिल ही नहीं सकता है, या तो आर्मी की तरफ से चोरी हुई है या जहाँ से बन रहा है वहाँ से, और हर गोली पर नंबर रहता है। अगर सिर्फ उसी पर अनुसंधान मजबूती से हो जाए कि अपराधी ने जिस गोली का इस्तेमाल किया है वो गोली कंपनी के किस व्यक्ति के माध्यम से बाहर निकला है, खेल खत्म हो जाएगा, पूरा अपराध का नेक्सस खत्म हो जाएगा। लेकिन पुलिस भी इस मामले पर, जैसे जेल में जैमर लगावे तो क्या तर्क देती है पुलिस, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम में ख़त्म हो जाएगा। ये सब नौटंकी है, क्योंकि पुलिस अपराध है तब तो पुलिस है, वहाँ उसका नेक्सस है। अपराध नहीं रहेगा तो पुलिस को कौन पूछेगा। तो ये बना कर रखता है। तो मुजफ्फरपुर अपराध की राजधानी वैसे ही नहीं है। वहाँ के पुलिस कप्तान हो या उसके मध्यस्थ पदाधिकारी हो, उस कहीं न कहीं इस तरीके के नेटवर्क में वो फंस ही जाते हैं। तरीका ही अपना वहाँ, बहुत कम IPS अधिकारी वहाँ सक्सेस हुआ है अपने तरीके से। और
चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस बार भी सब लोग बाबा पर फिर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में फिर मतलब जैसे कहे थे न कल हम कि एक दौर था जब घटना घटती थी तो रघुनाथ पांडे जी का चर्चा, अरे रघुनाथ पांडे बाबा जिसको उसके सब वही है। दिनेश सिंह का भी नाम इसी तरीके से लोग लेता है, अरे अरे यार हत्या बिना दिनेश सिंह के सहयोग से नहीं हुआ। वैसे आजकल बाबा हमारे गुप्तेश्वर बाबा भी मुजफ्फरपुर में काफ़ी ख्याति, पहले से ख्याति प्राप्त है। अब का मेरो वाला में सब इन पर कह दिया कि भाई बिन गया था आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद नहीं दिए, सेट कर दिए। शाही वाला में भी सब कह रहा है कि सेट कर दिए। बक्सर और पटना से जो गया है सब इन्हीं के सेटिंग से गया है। वैसे मुजफ्फरपुर में ये सब चीज़ खूब गॉसिप चलता है और अपने अंदाज में ही गॉसिप चलेगा। भाई अपराध की राजधानी में अपराध को लेकर जो खबर छपती है, एपिसोड में खबर छपी, वहाँ का पत्रकार सब भी ज़बरदस्त सब एपिसोड में खबर छापेगा अपराध गाथा और गॉसिप भी चलेगा। घर घर में चर्चा हो रही होगी कि आशुतोष शाही को कैसे हत्या हुआ, कौन लोग शामिल हो सकता है। एक से एक अनुसंधानक वहाँ मौजूद है। उसी अनुसंधानक बाबा पर भी कह रहा है बाबा जरूर हो गए, मुजफ्फरपुर छोड़ दिए, बिहार छोड़ दिए, लेकिन मुजफ्फरपुर पर उनका दया दृष्टि अभी भी बनी हुई है और बिना अब उनके सहमति के मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं होता। अब लीजिए बाबा चले गए तपस्या करने के तप भूमि पर, अब वहाँ भी बाबा को लोग नहीं छोड़ रहा है। कह रहा है बक्सरवा वाला जो शूटरवा है, पटना वाला सब बाबे भेजे। क्या कीजिएगा, मुजफ्फरपुर की धरती ही ऐसा है, अपराध का अंडरवर्ल्ड है, राजधानी है। इस तरीके की नेक्सस की चर्चा अक्सर होती रहती है। चलिए जो भी हो, लेकिन इतना तय मानिए कि नबरूना के में जो हुआ, मेयर के मामले में हुआ, यही शाही के मामले में भी होगा। कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नेक्सस काम करता है, करोड़ों का खेल होता है, ताकत है जी। कुछ नेक्सस के साथ जो है सो कुछ कर लीजिएगा। हाँ, जयकांत कुछ पगलाया हुआ था, जयकांत देता था सोटा खींच के तो भागा रहता था सब, तो जयकांत बाबू से लड़ जाता था, बाबा का भी बात नहीं मानता था। एगो अभी मुजफ्फरपुर आईजी है, कहने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। जयकांत के पीछे पड़ा, जयकांत उनको बता दिया कि आईजी गिरी, लाला गिरी आप कर सकते हैं, दीपक कुमार चंचल कुमार के लेकर आप पोस्टिंग करा सकते हैं। रिटायरमेंट का कुछ महीना बचा हुआ, अभी भी फील्ड में जो है सो लाला जी डटे हुए हैं, बड़ी योग्य आदमी है, समझ सकते हैं। तो इस योग्यता का फायदा उठा रहे हैं, जहाँ मन हो रहा है अपना जो कर रहे हैं। जयकांत के समय में दरोगा के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल खड़ा किए, प्रोसीडिंग करा देंगे, करा दिए, कुछ नहीं हुआ। जयकांत मस्ती से बेतिया में मस्ती कर रहा है। तो ये सब खेला खूब चलता है। वहाँ आईजी बैठता है ना, एगो गैंग मिल जाएगा आईजी से, एगो गैंग मिल जाएगा क्या कहते हैं एसपी से, एगो गैंग मिल जाएगा डीएसपी से, और थाना प्रभारी सब तो है ये है अपने लाइन में, चलता रहता है सब। उसे वही वहाँ का दस्तूर यही है कि सबका अपना अपना नेटवर्क है, उस नेटवर्क में अपना खेल चलता रहता है। चलिए मुजफ्फरपुर की अपराध गाथा में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन बड़ा रोचक गाथा है, सुनाएंगे और कुछ भी, क्योंकि मुजफ्फरपुर को लेकर मेरा भी कुछ विशेष दिलचस्पी रहता है। बहुत सारी चीज़ें तो हमारे आँख के सामने में घटी हैं। जिस दौर में हम मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज में पढ़ते थे, हमारी आँखों के सामने में बहुत सारी चीज़ें चली हैं। और देखिए ना, दुर्भाग्य देखिए, हम तो सुन के हैरान रह गए। उस हमारे दौर का जो सरगना था, आजकल हमने कॉलेज का सरगना बना हुआ है। हम जान के तो हैरान रह गए कि भाई ऐसा भी होता है। चलिए यही दुनिया है और यही दस्तूर भी है, इसी में देश चलेगा, बिहार भी चलेगा। जिसको फिजिक्स का स्पेलिंग नहीं आता था वो अभी फिजिक्स का साइंटिस्ट बना हुआ। चलिए फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।